कुछ चीज़ें नकल करके इसलिए लाया हूँ कि चीज़ें बदल ना जाएं। जो मौलाना साद साहब जो वहाँ तकरीरें कर रहे थे, उसमें की चंद चीज़ें जो मैंने उस प्रेस से ली, मसलन NDTV से, कि जो हुकूमत का मीडिया नहीं कहलाता और कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़, न सिर्फ ये के ख़िलाफ़ उसको नहीं समझा जाता, बल्कि वो बहुत गैर जानिबदार मुसलमानों से समझते हैं। उनकी रिपोर्टिंग है और उन्होंने कहीं से रिपोर्टिंग किसी दूसरी जगह से नहीं ली है, बल्कि उनका कहना है कि NDTV के रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग है और कुछ उनके क्लिप्स चल रहे हैं, लेकिन वो इतनी जगहों पे चल रहे हैं, इतने मीडिया में, और उसका कोई डिनायल नहीं आया है, जबकि कुछ क्लिप वहाँ से इशू हो रहे हैं मौलाना साद साहब की तरफ से, और इसका डिनायल नहीं इशू हुआ कि ये उनका नहीं है, तो ये भी वो भी गालिबन उनका होगा। उसमें से चंद चीज़ें 18 मार्च की तकरीर में उन्होंने कहा, और ये इसलिए कि ताकि बात बदल नहीं जाए, मैं उन्हीं अल्फाज में कह दूँ, इसलिए मैं उसे पढ़कर सुना रहा हूँ कि ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में आने से कोई मर जाएगा, और अगर तुम्हें ये भी नज़र भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो उससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। अल्लाह अजाब लाया नमाज छोड़ने की वजह से, ये अजाब हटाएंगे मस्जिदों को छुड़वा के इसके जरिए अजाब हटाएंगे। अब मैं एक एक दो दो जुमले इस पर कहता चलूं जो उन्होंने कहा। लाखों की भीड़ को कंट्रोल करने वाले, ऐसा लगता है दीन का मामूली फहम ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इससे और मिलती जुलती दूसरी बात जो कही थी उन्होंने कि ये यहाँ पर किसी भी जगह इकट्ठा होना, उससे कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। 23 मार्च में NDTV की रिपोर्टिंग ये कि ये सोशल डिस्टेंसिंग वार्निंग मुसलमानों को एक दूसरे से दूर रखने की साजिश है। कोई जाहिल आदमी कहेगा, ये कोई दीनदार आदमी नहीं कह सकता। मैं दीनदार कह रहा हूँ, नमाज़ें पढ़ने वाला तो कह दे जाहिल, दीनदार आदमी नहीं कह सकता कोई। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वबाई जगह जो जहां पर वबा फैली हुई हो, वहां से ना कोई बाहर जाए, वहीं रहें, और ना बाहर से कोई वहां पर जाए, वहीं रहें। फैलाने का जरिया ना बन जाए, चाहे वहां पर रहते हुए उनको कुछ खतरे ज्यादा हों, लेकिन वहां से नहीं निकले, सब में फैलेगा। ये तो 1400 साल पहले जिस क्वारंटीन की आज बात कर रहे हैं, क्वारंटाइन की, वो उन्होंने उसूल दिया था, और ये कह रहे हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। वो जहां मुसलमान नहीं है वहां पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, ये भी साजिश है दुनिया के उन मुल्कों के अंदर, और वहां से बैठकर भी ये मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, हर जगह साजिश। कैसी जहालत की बातें करते कि मौत से भागकर कहां जाओगे, ये तौबा का वक्त है। जो डॉक्टरों से मुतासर होकर नमाज या एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दे। वायरस है, लेकिन 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं, अगर वो मुझे नहीं बचा सके तो कौन बचाएगा। ये वक्त तो और इकट्ठा होने का है, यानी ये तालीमात चल रही है वहां पर, और दुनिया में ये लाखों की भीड़ है जिन्हें जिम्मेदार जाहिल बना रहे हैं, लगातार जहालत उनकी बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिन्हें कुरान से काटा गया है, कुरान के मानों से काटा गया है, और एक किताब दे दी गई है जो सुप्रीम है कि ये है तो बस तुम लोगों की जहनी सलाहियत। यही तो उन्होंने किया था पिछली कौमों ने, कि वर्ड ऑफ गॉड से काटा और फिर कुछ दे दिए कि ये खुलासे हैं और ये धर्म है, और फिर और बदला उसे बात को कि ये धर्म है, इस पर चलो। ये दीन नहीं है। दीन जब मजहब बनता है तो ऐसे ही होता है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह रहे हैं कि मस्जिद में चाहे मर जाओ जरूर आना। दीन का फहम नहीं है, दीन की नॉलेज नहीं है। बहुत हदीसें हैं इसके ऊपर। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अजान दिलवाई, हजरत इब्ने उमर ने, अबू दाऊद की हदीस है, और उसमें हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए आओ, नमाज इसकी जगह पर आओ, सलात के लिए इसकी जगह कहलवाया। अला सल्लू फी रिहालिकुम,
अपने अपने ठिकानों पर नमाज पढ़ लो। बारिश हो रही थी, तेज बारिश थी, तो उसमें कहा अपने अपने ठिकानों पर नमाज पढ़ लो। अगर उनको भीगने से कुछ नुकसान पहुंचता, या एक और हदीसें हैं इसके ऊपर बहुत सी हैं कि अगर सख्त सर्दी या बारिश की रात हो तो अपने घरों पर नमाज अदा किया करो। क्या होगा भाई बारिश से या सख्त सर्दी से? बीमार होगा ना इंसान। ये कह रहे हैं ना मर जाए तब भी जरूर आए और वो बड़ी बरकत की मौत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि नहीं, सेहत को नुकसान पहुंचने का खतरा है तो नहीं आएंगे, और सेहत ही नहीं, ये तो आम नमाजों की बात थी। कुरान करीम में साफ लफ्जों के अंदर, वाज़ेह अल्फाज के अंदर जुमे की जमात फर्ज होने का जिक्र नहीं है। हाँ, डिड्यूस कर सकते हैं हम सूरह जुमा से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ईमान लाने वालों, जब तुम्हें जुमे की नमाज की आवाज़ दी जाए तो अपने कामों को छोड़कर, अपनी तिजारत को छोड़कर अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। हुक्म हो गया। ये बाकी नमाजों की जमात का कहीं हुक्म नहीं है कुरान में, वाज़ेह अंदाज में साफ। कैसे मालूम हुआ कि ये जरूरी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और जुमे के बारे में भी ज्यादा वाज़ेह अल्फाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। वही ये कह रहे हैं कि जब उज़्र हो, उज़्र क्या, ये नुकसान पहुंचने का खतरा है, भीग जाएंगे तो क्या होगा? सर्दी की रात में तबीयत खराब हो जाएगी, और वो जानलेवा नहीं होती तबीयत खराब होना, ये तो पूरी दुनिया के लिए जानलेवा है। तो उन्होंने कहा अपने घरों पर ये ऐलान कराया। ये बहुत हदीस में बहुत से मौक़ों पर किया, आम नमाजों के लिए नहीं, जुमे की नमाज के लिए भी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने बताया, उन्होंने भी एक दिन जुमे की नमाज के लिए ऐलान कराया, अपने मौज़िन से कहा। तो वहाँ चंद लोग थे, उनको या शायद बात को उन्हें एतराज़ हुआ कि ये आपने कैसा ऐलान करा दिया। तो उनका मैंने वो किया है जो मुझसे बेहतर शख्स ने किया था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक रिवायत में तो यह है कि एक सहाबी हुदैबिया के दिन बारिश हो रही थी, हाजिर हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बारिश हो रही थी तो उनकी मौजूदगी में उनके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को यह कहलवाया कि अपने अपने खेमों में नमाज पढ़ लें, अपने अपने खेमों में, टेंट्स में नमाज पढ़ लें। और उन्होंने ये बताया, जिन्होंने ये रिवायत की है, उन्होंने कहा कि हमारे जूतों के तले भी ठीक से नहीं भीगे थे, यानी ये डर रहा होगा कि अभी और तेज हो जाएगी। उसी वक्त ये ऐलान करा दिया, अभी हुई नहीं थी बहुत तेज, हमारे जूतों के तले भी ठीक से नहीं भीगे थे। ये इतनी सहूलतें देने वाला दीन, जिन चीजों को फर्ज किया उनके साथ इस बात का पूरा ख्याल रखा कि नस्ल इंसानी तकलीफ में नहीं पड़े। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जुमे की नमाज के जमात में जो उज़्र के अलावा किसी वजह से अगर ना आए तो वो तन्हा उसकी नमाज नहीं कबूल होगी। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह उज़्र क्या? फरमाया मर्ज या खौफ, मर्ज और खौफ। इस वक्त तो दोनों चीजें, मर्ज भी खौफ भी, और एक्सट्रीम पर हैं, आखिरी इंतहा पर हैं। तो ये जो कुछ वहां पर तकरीरें कर रहे थे, जो लोगों के जहन बना रहे हैं, ये इस्लाम से दूर कर रहे हैं। पूरी भीड़ दूर हो रही है, वो जिम्मेदार है, वो अल्लाह के यहाँ जवाब देंगे। हमें तकलीफ ये है कि दुनिया में इस्लाम की जगहसाई हो रही है कि इस्लाम है।